यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? देखिए, यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द all the sets under the consideration and it is usually denoted by capital U। देखिए, यूनिवर्सल सेट का मतलब जो दूसरे सेट्स होंगे वो सेट के एलिमेंट्स इस यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही होंगे, ये आपको समझना है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा स्कूल है और स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासेस होती है, तो स्कूल जो है वो यूनिवर्सल सेट हम ले लेंगे और हर एक क्लास को एक इंडिपेंडेंट सेट ले लेंगे, एक अलग से जो सेट बन सकता है वो सेट ले लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितनी भी स्कूल की क्लासेस है वो सारी उसके अंदर आ गई है, इसलिए स्कूल को हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और ईच एंड एवरी क्लास जो हम लेने वाले हैं 6th 7th 8th 9th 10th और 12th तक जो भी लेंगे हम, वो जो है उसके एलिमेंट्स जो है माने जाएंगे या अदर सेट माने जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्सल सेट में जो है, if we discuss about the elements in natural number, then the universal set U is the set of all natural number U x such that x belongs to n। if अब देखिए यूनिवर्सल सेट, अभी इस नेचुरल नंबर के अंदर देखिए बहुत सारे दूसरे सेट हम बना के लिख सकते हैं। जैसे ए इज द सेट ऑफ ऑड नंबर, ए इज द सेट ऑफ इवन नंबर, ए इज द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 10, ए इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्पोजिट नंबर। इस टाइप से हम लोग बहुत सारे सेट हम बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर माना जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, और बाकी जो सेट्स होंगे वो इसके सबसेट्स माने जाएंगे। नेक्स्ट जो है सबसेट के बारे में हम आपको बताएंगे, सबसेट क्या होता है। सो इफ यूनिवर्सल सेट का दूसरा एग्जांपल है, इफ ए इक्वल टू अर्थ मास जुपिटर, देन द यूनिवर्सल सेट यू इज द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। यू जो है वो यूनिवर्सल सेट, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? ये हमने देखा ऑल नेम ऑफ जो है प्लैनेट्स हैं, तो इतने तो प्लैनेट है नहीं, और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी प्लैनेट हैं सोलर सिस्टम के, उनके नाम लिखा हुआ होगा और उसके अंदर से हम कुछ जो लेंगे अर्थ मार्स जुपिटर प्लैनेट के नाम, वो हम लोग ले लेंगे। यूनिवर्सल सेट का एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर नेम ऑफ मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसके जो दूसरे सेट्स होंगे, एक यूनिवर्सल सेट से दूसरे सेट हम कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए नेम ऑफ मंथ स्टार्ट्स फ्रॉम एम, ए इज अ सेट स्टार्ट्स फ्रॉम एम, तो उसके अंदर मार्च आ जाएगा। वैसे ही जून, जुलाई और जनवरी, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ का हम सेट बना सकते हैं उसके अंदर। वैसे ही ए से स्टार्ट होने वाले अगस्त हम बनाएंगे, जैसे दिसंबर, अक्टूबर, ऐसे जो है बहुत सारे सेट, जो एक सेट से हम बहुत सारे सेट बना पाते हैं। तो इस टाइप का जो सेट होता है जिसके अंदर दूसरे सारे सेट के एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड जीएम सर चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अभी हम टाइप्स ऑफ सेट्स सीख रहे हैं इस वीडियो में। इसके पहले 5 वीडियो हो चुके हैं और टाइप्स ऑफ सेट्स के 6 टाइप्स हमने ऑलरेडी सीख लिया है। एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट अपरिमित समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय, इक्वल सेट समान समुच्चय। और अभी आगे के हम टाइप्स ऑफ सेट्स के जो 5 टाइप्स बाकी है वो आज हम लोग सीख लेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए
एक पेन और नोटबुक अपने पास रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, फास्ट फॉरवर्ड या आगे बढ़ा के बीच में छोड़ छोड़ के न देखें, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए और जब भी इसको स्कूल में आगे आपको पढ़ाया जाए तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए, ये ध्यान देने का बात है। मुझे आशा है कि आपने पिछले सभी वीडियो को अच्छी तरह से समझा है और इस वीडियो को देख के आपका सब्जेक्ट में नॉलेज और अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अब हम सबसेट यानी उप समुच्चय के बारे में सीखेंगे। सबसेट यानी उप समुच्चय। सबसेट क्या है? देखिए, जब भी सबसेट को एक्सप्लेन करना होगा तो आपको कम से कम 2 सेट की ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए। इस सेट को समझने के लिए 2 सेट का ज़रूरत पड़ेगा। और क्या होता है ये सबसेट उप समुच्चय, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये टेक्स्ट बुक है 9th स्टैंडर्ड का, तमिलनाडु बोर्ड। आप इसको ध्यान से देखिए, मैं पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ में आपको समझाता जाऊंगा। लेट A and B 2 sets. If every element of A is also an element of B, then A is called the subset of B and we write A is the subset of B. ये जो सिंबल है, ये जो मैंने येलो करके आपको बताया है, ये जो सिंबल है ये सबसेट का सिंबल है। तो इस सिंबल को हम 2 सेट के बीच में लगाएंगे जब पहला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। 2 सेट है हमारे पास और एक सेट के सभी एलिमेंट अगर दूसरे सेट में है तो वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, सो हम उसको इस सिंबल में लिख लेंगे। A इज द सबसेट ऑफ B ऐसे पढ़ेंगे, इसको A इज द सबसेट ऑफ B ऐसे पढ़ेंगे। ये मैंने अंडरलाइन करके बताया आपको। A इज द सबसेट ऑफ B। Thus A is the subset of B if A belongs to small a implies A small a belongs to capital B। देखिए ध्यान दीजिए, ये A एक एलिमेंट है सेट A का और वही A B का भी एक एलिमेंट है। तो A is the subset of B माना जाएगा। If A is not subset of B, we write दिस टाइप। ये ऐसे लिखना होगा जब भी अगर ये सबसेट नहीं होगा तब ये जो सिंबल है सबसेट का इसको कट करके हम लोग लिखेंगे। ऐसे एक लाइन बीच में कट कर देंगे सिंबल को ऊपर, ताकि ये इसका सबसेट नहीं होगा। जैसे हम नॉट इक्वल टू में इक्वल टू को कट करते हैं वैसे ही सिंबल को हम लोग कट कर लेंगे। क्लियरली अभी हमने ये एकदम साफ सी तरीके से समझ चुके हैं कि इफ A इज द सबसेट ऑफ B देन n of A नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B से कम होगा या बराबर भी हो सकता है। देखिए, जब A के एलिमेंट B के एलिमेंट से कम है तो A B का सबसेट होगा और B में अगर एलिमेंट ज़्यादा है तो B A का सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जिसमें एलिमेंट कम होंगे और वो सारे एलिमेंट दूसरे में माने जाए अगर आ जाएंगे तो वो सेट उसका सबसेट होगा। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। ये बढ़िया है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ A
is also an element of B, the set B must have at least as many as element as A, thus A is n of A is less than equal to n of B, and the other way is also true. Suppose A अगर बड़ा है B से, cardinal number of A is greater than cardinal number of B, तो A has more elements than B. इसका मतलब ये हुआ, ये जो सिंबल में लिखा हुआ है इसका मतलब है A has more elements than B, and hence there is at least one element in A that cannot be in B, so A is not a subset of B. इस पे आपको ध्यान देना है, ये आपने समझ लिया मुझे लगता है। अब इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है और 1, और ये दूसरा सेट है उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये जो एलिमेंट है इसके अंदर आ गया है, इसलिए ये जो सेट है ये इसका सबसेट है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। इस सेट के अंदर 2,4 है, 2,4, और इस सेट के अंदर 1 2 3 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सब के सब इसमें नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सेट है इस सेट का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम समझने वाले, तो हमने समझ लिया है कि सबसेट क्या होता है। देखिए एक थिंकिंग कॉर्नर में आपके सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, इस W, कैपिटल W सबसेट ऑफ कैपिटल N और Z। देखेंगे ये W किसके अंदर है, W Z के अंदर है और N W के अंदर है, तो W किसका सबसेट होगा, W जिसके अंदर है उसका सबसेट होगा, तो W Z के अंदर है तो ये Z का सबसेट है, यानी इंटीजर्स का सबसेट है। और हमको पता है कि होल नंबर्स, जो W का मतलब होल नंबर्स है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर है 0 है और 1 2 3 4 है, नेचुरल नंबर भी इसके अंदर है, तो 0 और 1 2 3 4 जो है वो इंटीजर के अंदर भी है और होल नंबर में भी है, इसलिए होल नंबर जो है वो Z का सबसेट है, N का सबसेट नहीं है, नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, क्योंकि होल नंबर का एक एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है और आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कौन सा है एलिमेंट, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल 1.6 हमारे सामने है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल सबसेट और नॉट ए सबसेट इन ईच ब्लैंक टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अभी एक सेट है 10, 20, 30, 3 एलिमेंट्स इसके अंदर है, और दूसरा सेट है 10, 20, 30, 40, तो पहले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हैं, इसलिए पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो ये दूसरा सेट है P, Q, R, और ये P, Q, R तीनों एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं होगा, सो इट इज नॉट ए सबसेट, ऐसा हमें यहाँ पे सिंबल इसके अंदर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे दिया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट सेट सबसेट है दूसरे सेट का, देखिए, और यहाँ पे ये जो है इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये सिंबल लगाया हुआ है, इसके अंदर ये सिंबल है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, तो दोनों सिंबल मैंने आपके लिए सेट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल 1.7, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। तो एक सेट के सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए आप। एक तो ये जो एम्प्टी सेट है, एक एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है, रिक्त समुच्चय जितने भी समुच्चय है उन सबका उपसमुच्चय होगा। वैसे ये सेट ए, ये भी इसका उपसमुच्चय होगा, और सेट बी ये भी इसका उपसमुच्चय होगा, और ये दोनों एलिमेंट एक साथ आ जाए तो भी ये इसका उपसमुच्चय होगा, ठीक है। अगर दो सेट इक्वल होते हैं
तो दोनों सेट एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे, यानी कि सबसेट होंगे। अब हम ध्यान से इस नोट को समझ लेते हैं। इफ A is the subset of B and B is the subset of A, then A equal to B। अभी जो मैंने कहा कि A अगर B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो वो दोनों इक्वल सबसेट होंगे, इक्वल सेट्स होंगे, दोनों इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग अपने दिमाग में परमानेंटली सेट कर सकते हैं। Empty set is a subset of every set. This is not easy to see. Let A be any set. The only way for the empty set to be not a subset of A would be to have an element X in it, but with X not in A. But how can X in the empty set? So this is impossible. So this is the only way being impossible. The empty set must be subset of A। ठीक है ना? तो ये इसके बारे में हम ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि empty set को हम सभी सेट का सबसेट माने, क्योंकि एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखने से पहले वो खाली होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि खाली सेट यानी रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक है, इससे आप अच्छी तरह से समझ गए। बिफोर राइटिंग द एनी एलिमेंट इन ए सेट, द सेट इज एन एम्प्टी सेट। सो फ्रॉम दिस वी कैन टेल दैट एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। दैट्स इट। अब हम प्रॉपर सबसेट के बारे में सीखेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या है? देखिए, प्रॉपर सबसेट क्या है इसको आप ध्यान से समझना होगा। इससे पहले जो हमने देखा है वो सबसेट देखा है, और अभी प्रॉपर सबसेट में हम देखने वाले हैं दो सेट होंगे, और जो सेट सबसेट होगा उसके अंदर हमेशा एक एलिमेंट कम ही होगा। उससे भी कम हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट हमेशा कम होगा। किससे कम होगा? जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट्स है उसको हम सुपर सेट कहेंगे, और जिसमें एलिमेंट कम है उसको सबसेट कहेंगे। ठीक है, सो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन बुक के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। A and B two sets. If A is a set of B and A is not equal to B, then A is called the proper subset of B and we write A is the subset of B। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं ये लाइन आपके लिए मैं यूज करूंगा। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आए हुए हैं और ए इक्वल टू बी हो गया है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा एक में एलिमेंट कम ही होगा और दूसरे में एलिमेंट ज्यादा होगा। सो वो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। A is not equal to B, ऐसे समझना है। Then A is called the proper subset of B and we write A is the subset of B। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, A contained in B, मतलब A B के अंदर है। If A is 1, 2, 5 and B is 1, 2, 3, 4, 5, then A is the proper subset of B, that is A is प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सिंबल में हम ऐसे लिखेंगे, और पढ़ना कैसे है, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसे पढ़ना है। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स थोड़ा ध्यान देंगे। दो सेट डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब दोनों सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा न हो जो एक दूसरे के अंदर हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसा इसमें नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग होगा। इसके सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट से बिल्कुल अलग होंगे। एक एलिमेंट भी समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, ये समझना है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये जो सिंबल यहाँ पे इसका दिया हुआ है,
ये जो सिंबल है ये हम सेट ऑपरेशन करते समय ही आपको बताएंगे, अभी ये सिंबल आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी खाली आप ये 2 लाइन समझेंगे, एक भी एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन नहीं होगा, इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट क्या है मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देखिए ए के एलिमेंट 20, 22, 23, 24 है और बी के अंदर जो एलिमेंट है 25, 30, 40 और 45। तो एक भी एलिमेंट ए का बी के अंदर नहीं है, इसलिए ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये हमने बता दिया है। तो दोनों को हमने ऑपरेशन करके देखा। देखिए सेट ऑपरेशन अभी आपको मैंने सिखाया नहीं है, इसलिए ये लाइन आपको समझना नहीं। अब सीधे आप इसका आंसर लिखिए, ए और बी के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। ऐसे आपको सीधा वर्ड्स में लिखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। पावर सेट is a set which contains all the subset of the given set। एक पावर सेट के अंदर उसके जितने भी सबसेट है वो होंगे। देखिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। एक सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उसको हम एक बड़े सेट के अंदर डाल देंगे और वो बड़ा जो सेट है उसको हम पावर सेट कहेंगे, हिंदी में इसे घात समुच्चय कहेंगे और इसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, इफ ए इक्वल टू 2,3 देन फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। तो जितने भी इसके सबसेट हैं वो लिखेंगे, सबसेट्स ऑफ ए रिक्त समुच्चय 2, 3 और 2,3 और 2,3। तो ये हमने इधर देख लिया है, 3 है और 2,3 भी है, ठीक है। नेक्स्ट, पावर सेट कैसे बने, सारे सबसेट लिख लिए। अब सारे सबसेट को एक सेट में डालना है, मतलब हर एक एलिमेंट बन जाएगा। पावर सेट ऑफ ए इज द, एक सेट सिंबल लेंगे उसमें ये सभी सबसेट लिखेंगे और सभी के बीच में कॉमा लिखेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। इफ ए इक्वल टू एम्प्टी सेट कॉमा एक सेट के अंदर एम्प्टी सेट और है, देन प्रूव दैट द पावर सेट इज दिस एम्प्टी, और दोनों साथ में और दोनों अलग अलग। ये हो सकता है क्या, हम देखेंगे। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वी ऑलरेडी नोटेड दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए is less than equal to number of elements of P of A. But how big is P of A? Think about this a bit and see whether you can come to the following conclusion. If number of elements of A equal to M, then the number of elements of P of A is 2 power M. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर एक सेट का कार्डिनल नंबर m है तो पावर, उसके पावर सेट का कार्डिनल नंबर 2 पावर m होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इजी है, ये बहुत यूजफुल है। और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए हमेशा एक कम होगा, जितने भी उसके पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे उसमें एक कम होगा, एक माइनस, यानी 2 पावर m माइनस 1 होगा। ये समझना है आपने को, ये प्रॉपर्टी समझ चुके हैं हम। अब फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। देखिए ये प्रॉपर्टी यूज करके ये एग्जांपल दिया हुआ, हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। गिवन x इक्वल टू, नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं, a, b, c, x, y, z, 6 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इक्वल टू 6। तो इसके कितने सबसेट होंगे, इसके पावर सेट के कितने सेट्स बनेंगे, 2 पावर
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कार्डिनल नंबर, सो 2 पावर 6 यानी 64 बनेंगे। तो ये यहाँ पे समझना है, 2 पावर m का फॉर्म है ये। और नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, हमेशा ऊपर जो इधर आया है उससे एक कम होगा, यानी 64 माइनस 1 तो 63। तो ये हम अच्छी तरह से इसको समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी सम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको जितने भी वीडियो अब तक आए हैं और मैंने मतलब आप लोगों के लिए बना दिए हैं, उसको आप ध्यान से सीखेंगे, देखेंगे, तो ही आप एक्सरसाइज 1.2 को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप सभी बच्चों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करें, आप भी देखें, अपने दोस्तों को देखने को कहें, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करें। मुझे लगता है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। थैंक यू।